अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर एक और तारीख रकम की है। आज से पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल की सदारत करेगा। पाकिस्तान आने वाले दिनों में सलामती काउंसिल के 2 आला सतही इजलास मुनक्कद करेगा, इंक्लूडिंग टेररिज्म। 22 जुलाई को पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अमन के फ़रोग़ और पुरअमन तस्फ़िया तनाज़ात पर, जबकि 23 जुलाई को मसला फ़लस्तीन पर ओपन डिबेट होगी। पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने जा रहा है कि जब आलमी हंगामा खेजी, बढ़ते हुए तनाज़ात, पेचीदा जोग्राफियाई, सियासी और जियो स्ट्रेटेजिक मंजरनामे और फिर बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात का सामना है। बिलाशुबा ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी का एक बड़ा सबूत है। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल की सदारत संभालने से फ़कत एक दिन कबल भारत ने एक बार फिर सरहद पार दहशतगर्दी में पाकिस्तान की शराकत का इल्ज़ाम दोहराया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्दी की इंसानी कीमत नामी एक नुमाइश का एहतमाम किया है कि जिसमें बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के मुबैना स्पॉन्सर के तौर पर पाकिस्तान की किरदार की तरफ तवज्जो मजबूल करने की कोशिश की है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए आलमी बरादरी पर यह जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हो जाएं कि दहशतगर्दों को किसी किस्म की रियायत ना मिले, उनके साथ प्रॉक्सीज के तौर पर बर्ताव नहीं होना चाहिए और झोरी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकना नहीं। गुज़िश्ता रोज ही इंडोनेशिया में इंडिया पाकिस्तान एयर बैटल सेमिनार के दौरान भारतीय नेवी ऑफिसर कैप्टन शिव कुमार ने अपनी ही हुकूमत को आईना दिखाया। भारतीय अखबार द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन शिव कुमार का यह कहना था कि मोदी हुकूमत के सख्त सियासी अहकामात ने भारतीय फजाइया की कार्रवाइयां महदूद की। भारतीय फौज खुद मुख्तार है ही नहीं बल्कि सियासी अहकामात की पाबंद है। मोदी हुकूमत की सियासी मुदाखलत के बायस भारतीय फजाइया पाकिस्तानी फौजी अहदाफ को निशाना ना बना सकी। कैप्टन शिव कुमार के इंकशाफात के बाद कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर कड़ी तंकीद की है। याद दिलाया गया कि इससे कबल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय तैयारों के गिरने का इंटरनेशनली एतराफ कर चुके हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि इस हसास कौमी मसले पर पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा क्यों मुस्तरद किया गया है, एंड दैट इज अ क्वेश्चन दैट स्टिल रिमेन्स। नाज़रीन, सफारती कामयाबी का दूसरा बड़ा सबूत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बड़ा फैसला है। 2 दिन कबल हेग में कायम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि सालिसी अदालत ने सिंतास मुआहिदे पर अपने एक फैसले में वाज़े कर दिया है कि इंडिया सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। अपने फैसले में सालिसी अदालत ने कहा है कि इंडिया का सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का इक़दाम अदालत की कानूनी हैसियत पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। अदालत ने मजीद कहा है कि सिंतास मुआहिदे में इसे मुअत्तल करने की कोई शिक मौजूद नहीं और ना ही कोई फरीक यकतरफा तौर पर तनाज़ात को हल किए जाने के अमल को रोक सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि गो के इंडिया इस मुआहिदे को मुअत्तल करार दे रहा है, ताहम अदालत की जिम्मेदारी है कि वो सालिसी की कार्रवाइयों को बरवक्त मौसर और मुनसिफाना तरीके से आगे बढ़ाए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे पर मुस्तकिल सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए भारत से फौरी और दयानतदाराना अमल दरामद का मुतालबा किया है। जबकि नो सरप्राइजेज है, इंडिया की वजारत खारजा ने अपने बयान में इस फैसले को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि सालिसी अदालत को गैर कानूनी और नाम नेहाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन करार दिया है। बाय द वे, डू यू सी एनी पैरेलल्स बिटवीन इंडिया एंड इजराइल हियर? दोनों पराया स्टेट्स हैं, दोनों टॉक्सिक स्टेट्स हैं, रोग स्टेट्स हैं जो दुनिया के किसी असूल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी भी तयशुदा प्रिंसिपल्स को खातिर में नहीं लाते। मजीद आगे बढ़ते हैं। इंडिया तो अपने बयान में कह रहा है कि इंडिया ने कभी भी इस नाम नेहाद सालिसी अदालत के वजूद को ही तस्लीम नहीं किया, बल्कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि इस नाम नेहाद सालिसी इदारे की तश्कील बजाते खुद सिंतास मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। बयान के मुताबिक इसके नतीजे में इस फोरम के सामने कोई भी कार्रवाई और इसकी जानिब से लिया गया कोई भी फैसला गैर कानूनी है। एक ऐसे वक्त में कि जब भारत मुसलसल हजीमत, तंकीद और सफारती नाकामियों से दो चार है और पाकिस्तान मैच्योरिटी, सफारती कामयाबियां समेट रहा है, एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती सतह पर एक दूसरे की तहवील में मौजूद कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ है और यह तबादला 2008 के काउंसलर रिसाई मुआहिदे के तहत किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले 200
40 भारतीय या फिर भारतीय समझे जाने वाले कैदियों की फहरिस्त दी है। कैदियों में 53 आम शहरी हैं, 193 माहीगीर शामिल हैं, जबकि भारत ने न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के सफारतकार को 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त फराहम की है कि जिनमें 382 आम शहरी और 81 माहीगीर शामिल हैं। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने इन तमाम पाकिस्तानी कैदियों और माहीगीरों की फौरी रिहाई और वापसी का मुतालबा किया है कि जिन्होंने अपनी सजाएं मुकम्मल कर ली हैं और जिनकी शहरियत की तस्दीक हो चुकी है। इसके साथ साथ उन तमाम पाकिस्तानी कैदियों के लिए खसूसी काउंसलर रसाई, काउंसलर एक्सेस की भी दरख्वास्त कर दी गई है कि जिनमें ज़हनी या फिर जिस्मानी तौर पर माजूर कैदी भी शामिल हैं, ताकि उनकी शहरियत की फौरी तस्दीक मुमकिन बनाई जा सके और भारत इन तमाम कैदियों को काउंसलर एक्सेस रसाई फराहम करे। सो एक तरफ कैदी वापस भेजे जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ दोस्तों में फासले इतने बढ़ गए हैं दैट इट्स मेकिंग इंटरनेशनल न्यूज़।